हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैथोड रे की डिस्कवरी को, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं कैथोड रे की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कृपया करके बहुत ध्यान से इस सारे पॉइंट्स को स्टडी करिएगा। यहाँ पे बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो कैथोड रे होती हैं वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा। सेकंड पॉइंट है दीज रे आर इनविजिबल। आपको याद होगा बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो कैथोड रे होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हम लोगों ने एनोड के साइड में, जो एनोड का वॉल होता है उस साइड में हम लोगों ने एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया था, और उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फ्लोरेसेंस स्क्रीन। और उसकी प्रॉपर्टी भी मैंने बताया था। यहाँ पे मैं फिर से उसी प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्लोरेसेंस मटेरियल क्या होता है, तो ऐसे मटेरियल जब भी किसी पे कोई एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से मैं सेकंड पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ। दीज रे आर इनविजिबल, मतलब जो कैथोड रे होती है वो इनविजिबल होती हैं, बट कॉज फ्लोरेसेंस मटेरियल टू ग्लो देम। लेकिन फ्लोरेसेंस मटेरियल के कारण वो ग्लो करने लगती हैं। और किस कलर की ग्लो करती है बच्चों, ग्रीनिश येलो कलर की। थर्ड पॉइंट, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जो कैथोड रे होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसको आप लोग कैसे समझ सकते हो, तो आप लोग बच्चों ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो हमारे जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें एक लाइट पैडल व्हील लगा हुआ है, जिसको हम लोग फ्लाई व्हील भी बोलते हैं। होता है क्या है बच्चों, जैसे ही हम लोग यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो जो कैथोड रे होती है वो यहाँ से स्टार्ट करती है मूव करना और इस लाइट पैडल व्हील से स्ट्राइक करती हैं, जिसके कारण जो एनोड का जो वॉल होता है वहां पे एक शैडो फॉर्म होता है। आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शैडो फॉर्म हो रहा है, मतलब जो लाइट पैडल की व्हील है उतना ही शैडो फॉर्म हो रहा है बच्चों। इसका समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। मतलब जो कैथोड रे होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कास्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट पाथ। जैसा कि अभी जो इसका जस्ट पहले वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें क्या डिस्कस किया कि अगर हम लोग कैथोड रे के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उसका शैडो फॉर्म होता है। और शैडो कितना फॉर्म होगा बच्चों, जो ऑब्जेक्ट साइज होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ये तो आपको बहुत ध्यान से एकदम रट गया होगा कि जो कैथोड होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है, कैथोड रे मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब जो कैथोड रे होती हैं वो पार्टिकल की मटेरियल से बनी होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमारा लाइट पैडल व्हील लगा होता है, जैसे ही कैथोड रे मूव करना स्टार्ट करती है एनोड की तरफ, तुरंत क्या होता है बच्चों, ये जो मेरा लाइट पैडल व्हील है वो क्या होता है, वो मूव करने लगता है। अब मूव कैसे करने लगता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारी लाइट जो होती है, सनलाइट या कोई भी लाइट, ट्यूब लाइट जो भी बोल लीजिए आप, अगर वो भी तो रेज है, तो वो रेज आती है तो क्या पंखा चला देता है क्या, या किसी को मूव करा देता है क्या, नहीं ना। लेकिन ये जो कैथोड रे, ये भी तो रे है, जो कैथोड रे है वो भी क्या है, एक तरह का रे है, लेकिन ये किसी लाइट पैडल को मूव करा दे रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो कैथोड रे है इसका कुछ ना कुछ मास है। तो एक पॉइंट शो कर रहा है कैथोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, दे कैन रोटेट लाइट पैडल व्हील, जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पहले डिस्कस किया है। 8 पॉइंट क्या है बच्चों, दे शो फ्लोरेसेंस इफेक्ट, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किया है कि जब भी कैथोड रे एनोड के जो वॉल होता है उससे स्ट्राइक करता है तो वहां पे ग्रीनिश येलो कलर की लाइट ग्लो करती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस इफेक्ट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैथोड रे होती है वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट भी शो करती है। तो आप ये प्रॉपर्टी हो गया 8, अभी और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी जो ये पॉइंट्स हैं आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने 8 पॉइंट देखा, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट है, तो देखिए क्या है, प्रोड्यूस एक्स-रे व्हेन फॉल्स ऑन हैवी मेटल लाइक टंगस्टन और मोलिब्डेनम। ये जो W है वो टंगस्टन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल है W, और ये मोलिब्डेनम है। इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों कि जब भी आपका जो कैथोड रे होता है किसी हैवी मेटल पे स्ट्राइक करता है, फॉल करता है, तो वो एक्स-रे प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। तो देखने को क्या मिला बच्चों, जब हम लोगों ने जैसे ही दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो वहां पे जब कैथोड ने मूव करना स्टार्ट किया कैथोड से एनोड की तरफ, तो हम लोगों ने जब ग्लास को टच किया तो वो थोड़ा हीटेड था, गर्म था। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो कैथोड रे होती है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहां पे छूट गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, कैथोड रे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग जो हमारा क्रूक ट्यूब होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा कैथोड रे होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाता है, मींस डेविएट हो जाता है। अब किधर होता है, अभी मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए जो कैथोड रे होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस माइनस होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो अब कैथोड रे बच्चों, कैथोड रे पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव तरफ, मतलब पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया बच्चों। और बात करें अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अराउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है बच्चों। तो जो नॉर्थ वाला होता है वो पॉजिटिव की तरफ रिएक्ट करता है और साउथ वाला नेगेटिव की तरफ, यानी कि जो कैथोड रे है वो नॉर्थ की तरफ डेविएट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, तो बच्चों मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन उसका डेविएशन होता है कैथोड रे का। लेकिन अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं क्रूक ट्यूब के अराउंड, तो जो हमारा कैथोड रे होता है उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा इसका डेविएशन होता है कैथोड रे का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन फर्स्ट मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब जो हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड लिया है कैथोड और एनोड बच्चों, वो किस मेटल का बना है उस पर हमारा डिपेंड नहीं करता है। ये कैसे नहीं करता अभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। मतलब जो हम लोग जो हमारा ट्यूब है, क्रूक ट्यूब है, उसमें हम लोग कौन सी गैस फिल किए हैं उस पर भी हमारा कैथोड रे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, 13 पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो जिसको बोलते हैं E/m इज यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर कैथोड रे। जैसा बच्चों आपको जैसे मैंने आपको 12 पॉइंट बताया है, इसका जो रीजन है वो 13 पॉइंट में ही है। कैसे, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो हमारे थॉमसन साहब थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या किया, डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया वो भी क्या, डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड यूज किए। उसके बाद उसमें जो गैस फिल किया वो भी क्या किया, डिफरेंट किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे जो E/m का जो रेशियो आ रहा है, E/m का जो रेशियो आ रहा है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, बच्चों हमारे क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कैथोड रे होता है वो ना ही इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करता है, ना ही कौन सी गैस आपने फिल किया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूं, यहाँ मैं शो कर दे रहा हूं, अभी आपको मैं नोट में करके वो लिखवा दूंगा बच्चों, बस ध्यान रखिएगा। इसकी जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब बच्चों ये कैसे आया है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, 14 पॉइंट, 13 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 14 पॉइंट क्या है, दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे आर पास। मतलब जो भी गैस हम लोग फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उससे जो भी जैसे कैथोड रे पास करेगी उस गैस को वो क्या करेगी, आयनाइज कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या है, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब जो कैथोड रे होती है बच्चों वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको ये सारे 15 पॉइंट्स हो गए मेरे हिसाब से, ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। आप इसको बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान से याद रखिएगा और इसको पढ़िएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से एक नोट पॉइंट डालिएगा, उसमें कुछ लिखिए, नोट।
500 का नोट नहीं, सिंपल से अब मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। आप क्या करिए, सिंपल से एक सुंदर सा हाथ बनाइए ऐसे, और उस नोट में जो सबसे पहला पॉइंट है यहां लिख दीजिएगा नोट। क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैथोड रे। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बीम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड रे। बिकॉज, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड। क्यों बोलते हैं इसको कैथोड रे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो कैथोड रे है वो हमेशा कैथोड से ओरिजिनेट होती है। सेकेंड पॉइंट नोट में, एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm, मोस्ट ऑफ गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जब हम उसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो वही मैंने लिखा है, एट नॉर्मल प्रेशर मोस्ट ऑफ द गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, वो आपका है ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर gases molecule ionize। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी गैस का प्रेशर क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं बच्चों, आयनाइज होने लगते हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट था। इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूं। लास्ट पॉइंट है ये, जो भी मैंने आपको कुछ देर पहले डिस्कस किया था, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं E/M रेशियो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखिएगा। ये क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है। देखो क्या है, हम लोग इसको लिखते हैं E/M। ई मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अभी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कितना होता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको पता होगा इतनी सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय मास। अब बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, आपको बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब पता है जो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम। क्या होती है, कूलम। और जो मास है, मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। अब बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, वो आएगा 1.76, मतलब आएगा 1.756 के आसपास, ठीक है। फिर इसको हम राउंड फिगर कर लेंगे, इंटू 10⁻8 ग्राम, या फिर अगर बात करें इसी को तो 1.756 इंटू 10⁻11, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, कूलम पर केजी कर लीजिए, इसको ग्राम में कर लीजिए, सॉरी। और इसको बात करें किलोग्राम में, तो कूलम पर किलोग्राम। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ग्राम में होगा तो 1.756 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। आप इस ग्राम को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अगर किलोग्राम में ही नहीं देंगे तो इतना आएगा, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पढ़ा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन इसको डिस्कवर किसने किया था, मैं लिख दे रहा हूं, डिस्कवर्ड बाय
सर मैं यहां लिख रहा हूं सर जे थॉमसन। और इस इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, मैंने आपको बताया बच्चों, आपको याद होगा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टोनी। और जो चार्ज है बच्चों कैलकुलेट किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चार्ज कैलकुलेटेड बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसको किसने, इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था बच्चों, ये भी आप याद रखिएगा, आर ए मिल्टन साहब ने। ठीक है ना बच्चों, इतनी सारे पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करें डिस्कवरी हुआ तो लगभग 1897 में हुआ था। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो बुक में, ये सब सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन साहब ने। नाम किसने दिया था, स्टोनी साहब ने। और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो एक एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने था, आर.ए. मिल्टन साहब ने। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, द नेगेटिव चार्ज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। लास्ट वीडियो में कई लोग का कंप्लेन आया था कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल constituting cathode ray are called इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। बात करते हैं सिंबल की। सिंबल देखो क्या होता है बच्चों, ई तो -1 और यहाँ बीच में 0। ठीक है, जो -1 होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव चार्ज। और ये जो होता है 0 है क्या बच्चों, रिलेटिव मास। ठीक है, ये हो गया आपका, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चार्ज की, कि चार्ज कितना होता है। तो चार्ज हम यहां दो तरह से शो कर सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट चार्ज, जो कि कितना होता है बच्चों, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और जो आपका रिलेटिव चार्ज होता है होता है -1। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मास की बात करें, जो आपका एब्सोल्यूट मास होता है बच्चों, वो होता है 9.11 into 10⁻⁻31 kg। ग्राम में बात करें तो केजी ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 9.11 into 10⁻28 ग्राम। क्लियर है, ये हो गया आपका चार्ज और मास। अब बात करते हैं रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। ये 0 कैसे आता है, आइए देखते हैं। जैसा आपको पता है कि जो मास ऑफ, चलो मैं शो कर दे रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 टाइम्स हैवियर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब इतना ज्यादा हैवी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1 U। अगर एटॉमिक मास यूनिट में बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन that will be equal to 1 U upon 1837। अब बच्चों जब आप इतने से इसमें डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में 0.0005 के आसपास समथिंग आता है, तो इसको हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सिंपली यहां क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 times heavier than
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, समझ आ रहा ना। देखिए यहाँ पे वीडियो खत्म होने के साथ साथ इंक भी खत्म हो गया, ठीक है। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इनोड रे, ठीक है ना। तो अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।